नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं और इनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन्स यानी जीवन सत्व ये भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। दोस्तों, पहला विटामिन है विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इस विटामिन की कमी से आंखों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों में सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा, हड्डी। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो कि सिर्फ विटामिन ए के अभाव में होती है वह है अंधेरे में कम दिखाई देना, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसके साथ ही आंखों में आंसुओं की कमी से होने से आंखें सूख जाती हैं और इनमें घाव हो जाते हैं। बच्चों में विटामिन ए के अभाव में विकास धीरे धीरे होता है, जिससे कि उनके कद पर असर पड़ता है। त्वचा और बालों में भी सूखापन हो जाता है और उनमें चमक चली जाती है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी को पूरी करने के लिए हम ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मछली या गाजर और मक्खन और हरी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए का संश्लेषण पौधे के पीले या नारंगी वर्णक से प्राप्त कैरोटीन से लीवर में होता है। ए दृष्टिवर्धक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। रतौंधी, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क, सल्की संक्रमण का खतरा, आंख का लेंस दूधिया आवरण से अपारदर्शक होने से मोतियाबिंद हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह से दूसरा विटामिन है विटामिन बी। दोस्तों, विटामिन बी शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। विटामिन बी के कई विभागों की खोज की जा चुकी है। ये सभी विभाग मिलकर ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हालांकि सभी विभाग एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, लेकिन फिर भी सभी आपस में भिन्नता रखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। उससे अधिक तापमान यह सहन नहीं कर पाता और नष्ट हो जाता है। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है। इसके प्रमुख कार्य स्नायुओं को स्वस्थ रखना, भोजन के पाचक में सक्रिय योगदान देना, भूख को बढ़ाकर यह शरीर को जीवन शक्ति देता है, खाया पिया अंग लगाने में सहायता प्रदान करता है। क्षार पदार्थों के संयोग से यह बिना किसी ताप के नष्ट हो जाता है, पर अम्ल के साथ उबाले जाने पर यह नष्ट नहीं होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोतों में टमाटर, गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी, हरी सब्जियां, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, पौधों के बीज, अंगूर, दूध, वनस्पतियां, ताजे फल, अंडे की जर्दी, चावल और अन्य तमाम प्रकार के फल और सब्जियों में ये पाया जाता है। विटामिन की कमी से हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनाहट होती है, मस्तिष्क के स्नायु में सूजन व दोष हो जाता है, पैर ठंडे व गीले हो जाते हैं, सिर के पिछले भाग में स्नायु दोष हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, हाथ पैरों में जकड़न आ जाती है, शरीर का वजन घटने लगता है, नींद कम आती है, मूत्राशय में दोष हो जाता है, महामारी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, शरीर पर लाल चकत्ती पड़ जाती है, दिल कमजोर होता है, शरीर में सूजन आती है, सिर चकराता है और पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है। दोस्तों, तीसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सर्वप्रथम गायोर्जी ने पृथक किया था। यह शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखता है, मतलब ये सेल्स की मजबूती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे शरीर विभिन्न अंगों में आकार बनाने में मदद मिलती है। यह शरीर के खून की नसों, रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है। इससे एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम करता है। इसके अभाव में मसूड़ों से खून बहता है, दांत में दर्द होता है, दांत ढीले हो सकते हैं, निकल भी सकते हैं, त्वचा व चर्म में चोट लगने पर अधिक खून बह सकता है, रुखरा हो सकता है, आपको भूख कम लगेगी। बहुत अधिक विटामिन के अभाव में स्कर्वी रोग हो जाएगा।
विटामिन सी की कमी से शरीर का वजन भी कम हो जाता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे कि गुर्दे में, तिल में, अन्य जगह में एक प्रकार की पथरी भी हो सकती है। इससे पेशाब में जलन और दर्द हो सकता है। दोस्तों, विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है नारंगी जैसे फल, नींबू, संतरा, मौसम्मी और हरे पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, चौथा है विटामिन डी। विटामिन डी के अन्य नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल या एर्गोकैल्सिफेरॉल। यह शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल के रखने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। इसके अभाव में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूट भी सकती हैं। बच्चों में इस स्थिति में रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। वयस्कों लोगों में हड्डी के मुलायम होने को ओस्टियोमेलेसिया कहते हैं। इसके अलावा हड्डी के पतला और कमजोर होने को ओस्टियोरोपेसिस कहते हैं। इससे शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे कि गुर्दे, तिल में, खून की नसों में एक प्रकार की पथरी भी बन सकती है जो कि कैल्शियम से बने होते हैं। इससे ब्लड प्रेशर या रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है। खून में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो सकता है। दिल पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही चक्कर आना, कमजोरी लगना, सिर दर्द और पेट खराब के दस्त भी हो सकते हैं। अंडे का पीला भाग, मछली के तेल विटामिन डी युक्त और बटर इसके अच्छे स्रोत हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, धूप सेकने से भी शरीर में इसका निर्माण होता है। तो सूर्य की धूप इसमें विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों, अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई खून में रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका को बनाने के काम में आता है। इसे टोकोफेरल भी कहते हैं। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि मांसपेशियां या अन्य ऊतक। शरीर को ऑक्सीजन के रूप में नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिसे ऑक्सीजन रेडिकल्स भी कहते हैं। इस गुण को एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। विटामिन ई कोशिका के अस्तित्व को बनाए रखने, उनके बाहरी कवच या सेल में ब्रेन को बनाए रखता है। विटामिन ई शरीर के फैटी एसिड को भी संतुलित करता है। समय से पहले हुए प्रीमेच्योर नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी से खून में कमी हो जाती है, जिससे उनमें एनीमिया हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि विटामिन की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं और इनके क्या क्या उपाय हैं और ये किन चीज़ों में पाए जाते हैं। दोस्तों, विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खान पान में ध्यान देके आप अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। नमस्कार।